आज चतुर्वेद महापारण यज्ञ की पूर्णाहुति हो रही है और महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं वेद का पढ़ना और पढ़ाना और वेदानुकूल आचरण करना ये सब आर्यों का परम धर्म है। एक होता है हमारा धर्म, एक है परम धर्म। धर्म है माता पिता की सेवा करना। माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उनको जीवन में स्वास्थ्य सुख समृद्धि सफलता विजय और विनय सिखाएं, यह हमारा धर्म है। मातृधर्म है, पितृधर्म है, संतति धर्म है हमारा। पति धर्म है, पत्नी धर्म है, गुरु धर्म है, एक शिष्य का भी धर्म है, शिष्य धर्म है। राष्ट्र के नागरिकों के लिए एक राष्ट्र धर्म है। अभी भोर ही में इंडिया टीवी पर मुझसे कहा कि सिविक एजुकेशन के बारे में भी आप, आज वसंत पंचमी, विद्या की पूजा का, अर्चना का भी दिन है, तो आप कुछ संदेश दीजिए। तो मैंने कहा एक ही संदेश है, उसको तीन तरह से कहा जाता है। एक है भगवान का विधान, उसको कोई नेचुरल जस्टिस कहे या कोई यूनिवर्सल लॉ कहे। एक है भगवान का विधान और दूसरा है अपने देश का संविधान और कानून, और तीसरे अपने घर का जो विधान है, घर की जो मर्यादा है। एक पति की मर्यादा है, एक पत्नी की मर्यादा है, माता पिता की मर्यादा है, सास ससुर की एक मर्यादा है, बच्चों की एक मर्यादा है, और समाज में जीने की भी एक मर्यादा है, राष्ट्र की भी एक मर्यादा है। इन्हीं मर्यादाओं को हम धर्मों के नाम से बोलते हैं भारतीय संस्कृति में। धर्म का दुर्भाग्य से अभी तक इंग्लिश में सही ट्रांसलेशन किसी भी डिक्शनरी में आज तक किसी ने किया नहीं। कोई इसको ट्रूथ कह देता है, कोई इसको, मैंने कहा, यूनिवर्सल लॉ कह देता है इसके लिए, लेकिन अभी तक प्रॉपर वर्ड उनको मिला नहीं है। क्योंकि मैंने कहा धर्म तो जीवन की सारी मर्यादाओं को, जीवन के सारे संयम को, जीवन के सारे अनुशासन को समेटे हुए इस प्रकृति के साथ तादात्म्य, सामंजस्य, हार्मनी के साथ एकत्व, विश्वबंधुत्व, सह अस्तित्व, सामंजस्य और परस्परम भाव यंतः श्रेयः परमावाप्स्यथ का दर्शन है। ये सब मैंने कहा बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। भगवान का विधान, भगवान की मर्यादा, देश का संविधान, देश के कानून, देश की एक मर्यादा, घर परिवार की एक मर्यादा, समाज की मर्यादा, इसमें हमें जीना ही है। ये सब हमारे धर्म हैं और इन सब धर्मों की शिक्षा और दीक्षा जहां से हमें मिलती है वो हमारा वेद धर्म है। इसलिए वेदो अखिलो धर्म मूलम का ये तात्पर्य है। कुछ वेदो अखिलो धर्म मूलम का अपने आपको अहंकार, अपने अहंकार को पोषित करने के लिए ऐसा भी अर्थ करते हैं कि सारे मत पंथ संप्रदायों का मूल वेद से निकला है, इसलिए वेद ही अंतिम सत्य है, शाश्वत सत्य है, नित्य सत्य है, बाकी सब भेद डालने वाले तत्व हैं। मैं ऐसा नहीं मानता और मेरे मानने न मानने से कुछ नहीं होता। हकीकत क्या है? जो भी ज्ञान है, वेद ज्ञान से लेकर के जो भी जीवन का, जगत का, मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन इस पूरे अस्तित्व का जो बोध है हमें, उसके मूल प्रेरक तो प्रभु ही हैं। आज भी जिसको हम नॉलेज कहते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन कहते हैं, वो आखिर आता कहां से है? वो आता है हमारी मेधा में, मेधा से, प्रज्ञा से आता है। इसलिए हम वेद मंत्रों में अभी हवन में प्रार्थना कर रहे थे, ओम याम मेधाम देव स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः
स्वस्तिर्दधातु ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। सब अपने अपने आसनों पर विराजमान हो जाएंगे। तो हम बात कर रहे थे कृषि धर्म की, व्यवसाय धर्म की, राजनीति को भी मैंने अपनी संस्था में इन कुछ शब्दों का प्रयोग निषिद्ध किया है। बात बात में यहां बड़ी राजनीति होती है, यहां बड़ी पॉलिटिक्स होती है। मैंने कहा भैया यहां कौन सी राजनीति हो रही है? तो हम हमारे संस्था और संगठन में बात बात में कोई ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करेगा कि यहां बहुत पॉलिटिक्स होती है, यहां बड़ी राजनीति होती है। इस शब्द का प्रयोग नहीं करेगा। दूसरे शब्द हैं, आप यदि कोई अनीतिपूर्वक आचरण कर रहा है उसके लिए दूसरे शब्दों का प्रयोग है। राज धर्म है, व्यवसाय धर्म है, व्यापार धर्म है, कृषि धर्म है, पति धर्म है, पति धर्म, पत्नी धर्म, गृहस्थ धर्म है, मातृधर्म, पितृधर्म, संतति धर्म है। वहां सास भी एक धर्म है, बहू का भी एक धर्म है। और सास बहू और बेटियों के नाम पर कितने फूहड़ बातें की गई हैं। सास भी कभी बहू थी और बहू भी कभी सास बनेगी, और फिर उसके ऊपर सीरियल बना करके पूरा हुड़दंग मचा रखा है। एक तो सीरियल बड़ा उल्टा पुल्टा चला, अगले जन्म मुझे बेटी ने कीजियो, फिर एक अगला सीरियल एक और बन रहा अभी, अगले जन्म मुझे बेटी ही कीजियो। एक माता भजन गा रही थी अभी 2-3 दिन पहले हमारे योग शिविर में। ये सारे धर्म हैं। जीवन के जितने भी कर्तव्य हैं, जीवन की जितनी भी मर्यादाएं हैं, जीवन के जितने भी संयम हैं, वो धर्म है। संयम भी एक धर्म है, आहार भी एक धर्म है, वाणी भी एक धर्म है, वाक धर्म है। उसमें आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, ये सब धर्म है। और ये सब धर्मों की शिक्षा दीक्षा हमें वेद धर्म से मिलती है। इसलिए मैंने कहा ये वेद हमारा परम धर्म है। और उस वेद धर्म में हम दीक्षित हैं, हम वेद मार्गी हैं, वैदिक हैं। और हमें अपने वेद मार्गी होने पर, इस वेद मार्ग को हम योग मार्ग कहते हैं, इसी को हम अध्यात्म मार्ग कहते हैं, इसी को ऋषि पथ कहते हैं, हम वेद पथ कहते हैं हम। और इन 4 वेदों का एक महायज्ञ का एक महान पुण्य यहाँ पतंजलि योग पीठ पर मकर संक्रांति से प्रारंभ हुआ है। 4 वेदों का महायज्ञ आज मकर संक्रांति से शुरू हुआ। आज वसंत पंचमी पर आज इसकी समाप्त, कभी मत बोलना शब्द, पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। समाप्त हो गया, समाप्त कर दो, इसको काट दो, हाँ? ये शब्द हमारे यहाँ बोले नहीं जाते। दुकान बंद कर दो, ये हमारे शब्द नहीं बोले जाते। दीपक बुझा दो, बुझाया नहीं जाता है, दीपक को बढ़ाया जाता है, दुकान को बढ़ाया जाता है, किसी कार्य को पूर्ण किया जाता है। ये शब्द प्रयोग ही, एक दिन इसके संदर्भ में बोल रहा था, ये शब्द प्रयोग ही गलत है, जैसे कुछ शब्द प्रयोग मैंने पहले बताए। तो ऐसे इस महायज्ञ के हमारे मुख्य यजमान आदरणीय हमारे श्रद्धेय पद्मसेन जी, जो पतंजलि योगपीठ के लिए पिता समान हैं। और इस पूर्णाहुति पर एक ये यज्ञ तो चल रहा है, एक नई घोषणा क्या, एक नया संकल्प भी मैं यहाँ से उद्घाटित कर देता हूँ। जो अपना पतंजलि गुरुकुलम योगाग्राम चल रहा है, उसको भी आज से पद्मसेन जी का परिवार गोद ले रहा है। विद्या दान को सबसे, जैसे वेद धर्म को सबसे बड़ा धर्म कहा है, ऐसे विद्या दान को सबसे बड़ा दान कहा है। कितने बालक बालिकाएं वहां से निकले होंगे और आने वाले 5, 10, 20, 25 सालों में इस धरती पर दिव्यता की प्रतिष्ठा के लिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ पतंजलि की ओर से हो रहा है, होगा। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका पतंजलि गुरुकुलम की, आचार्य कुलम की, पतंजलि विश्वविद्यालय की, पतंजलि योगपीठ की,
पतंजलि योग समिति मेहरा, पतंजलि योग समिति भारत स्वाभिमान युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति हमरो स्वाभिमान की होने वाली है। और अपने हाथों से अपने आंखों के सामने ये बनता हुआ भारत हम देखेंगे और इसको बनाएंगे, ये हमारे लिए गौरव की बात है। ऐसे इस चार वेद पारायण, चतुर्वेद पारायण यज्ञ की इस पूर्णाहुति पर हमारे पद्मसेन बाबू जी के पूरे परिजन, श्रद्धामयी माता प्रेम जी, हमारे भाई नरेश जी, भाई विवेक जी, भाई हमारे राजीव जी सहित सब पुत्र पौत्रियाँ, क्या क्या नाम है, शिवम और अमूल्य, एक बार इन सब के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। और यज्ञोपवीत संस्कार भी जो वेदानुगामी हैं उनका ये सबसे बड़ा प्रतीक है यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत शिखा और सूत्र। और भाई मैंने तो कई आईएएस ऑफिसर देखे, 10 आईएएस ऑफिसर देखे पूरे देश में, जिन्होंने ऐसे, जैसे पूज्य आचार्य जी की मोटी चोटी है ना, ऐसे इतनी बड़ी बड़ी ऐसे मोटी सी चोटी देखी तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आईएएस होकर के देखो मोटी चोटी रखता है। और कई जगह मैंने देखा देश में विदेश में वे यज्ञ कराने आए और पंडित जी की चोटी गायब। मैंने कहा भाई पंडित जी आप यज्ञ कराने के अधिकारी नहीं हो, चोटी नहीं है। और जनेऊ भी छिपा के रखते हैं। तो मुझे गौरव है ये कहते हुए कि बाबू पद्मसेन जी के दामाद श्री जी से लेकर के और बच्चों ने सबने यज्ञोपवीत भी किया, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। विवेक और राजीव का भी हुआ कि नहीं हुआ, ये बच गया था, इसको और दो आज। हाँ सब अभय तो दो भाई यज्ञोपवीत, सुबह से शीघ्रम आचार्य जी बोल रहे थे, असुबह से काल हरणम। हाँ तो जो है राजीव सोच रहा होगा आज तो स्वामी जी ने पूरा ही दीक्षित कर दिया। यहाँ वेद पथ पर, ऋषियों के पथ पर, अपने बड़े बुजुर्गों के मार्ग पर चलने वाले हम उन्हीं के अनुगामी हैं, उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं के वंश हैं, उन्हीं के वंशज हैं। और इस ऋषि धर्म को, मातृपितृ धर्म को, इस राष्ट्र धर्म सेवा धर्म को धारण करने का प्रतीक है यज्ञोपवीत। तो आप मंत्र बोलते हुए धारण करेंगे। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रचिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। बोलिए आप राजीव जी। ओम यज्ञोपवीतं असि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेन उपनय्यामि। तो आपने यज्ञोपवीत धारण कर लिया है और आप अब ऋषि व्रत में, अपने योग व्रत में, वेद व्रत में, अपने धर्म में दीक्षित हो गए। अभी तो बिना दीक्षा के मतलब हांड रहे थे, गांव हरियाणा की भाषा में बोले तो अब दीक्षित हो गए हो तुम। तो आज तुम्हारी माता बड़ी प्रसन्न हो रही है कि स्वामी जी हमारे ये 1 महीने से रट लगा रही है, बाबा जी हमारे बालकों का भी यज्ञोपवीत कर दो, आप छोटे छोटे बच्चों का सबका कराते हो, हमारे तो बड़े हो गए। मैंने कहा कोई नहीं, बड़ों का भी कर देंगे। इस युग में महर्षि दयानंद जी का बहुत बड़ा हम पर उपकार एहसान है कि उन्होंने उम्र की बाधाओं को तोड़ करके, उम्र के बंधनों को तोड़ करके, पहले स्त्रियों का यज्ञोपवीत नहीं होता था। मुझे प्रसन्नता है कल बेटियों ने भी यज्ञोपवीत लिया। हम पतंजलि योगपीठ में मेल फीमेल, स्त्री पुरुष, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित आदिवासी वनवासी भारतवासी और विश्ववासी सबका यज्ञोपवीत करते हैं। कोई भी वेद धर्म को धारण कर ले, इसमें कौन सा भाई तुमने कोई ठेकेदारी प्रथा चला रखी है कि भाई यही यज्ञोपवीत पहनेंगे। सबके लिए वेद है, सबके लिए योग है, सबके लिए यज्ञ है, सबके लिए यज्ञोपवीत है, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं। तो खैर तो माता अब 100 साल जिएगी और पिताजी आप भी। अच्छा ये सबसे जोरदार काम है, सबको माताजी माताजी बोलते हैं, पिताजी कोई किसी को कहता नहीं। तो खैर चलो अब
इस वेद धर्म की जो मैं बात कर रहा था, वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना और वैसे ही आचरण करना जीना, ये सब आर्यों का परम धर्म है। तो चलो आगे वेद पाठ सब मिलकर के ही करते हैं। श्रद्धेय आचार्य श्री जी हम सब मिलकर के ही करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अथ सप्तत्रिंशदुत्तरशततमस्य सूक्तस्य अष्टमो मन्त्रः। आप भी वहीं राजीव जी के पास बैठ जाइए, दोनों ठाड़े ठाड़े हो, उधर ही बैठ जाओ। भरत जी राजीव जी के पास ही आ जाओ, और दोनों भाई तुम एक जगह हो जाओ भाई, दोनों हाँ जगह बन जाएगी। ओम नभो नः कृष्णमवतस्तिवन् ॐ द्रप्समपश्यं विष्णुने चरन्तमुपह्वरे नद्यो अंशुमत्याः। नभो न कृष्णमवतस्तिवान् समेष्यामि वो वृषणो युध्यताजौ स्वाहा। ॐ अदद्रप्सो अंशुमत्या उपस्थे धारयत्तन्वं विद्विषाणः। विशो अदेवीरभ्याचरन्ति बृहस्पतिना युजेन्द्रः ससाहे स्वाहा। स्वाहा सभी बोले मंत्रांत में, और सब मध्यम गति से वेद पाठ कर रहे हैं। पहले वेद की ऋचाएं भी केवल पुरुष ही पढ़ते थे, स्त्रियां नहीं पढ़ती थी। अब भाई और बहन, आचार्य और आचार्य, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां सब साथ मिलके पढ़ रहे हैं, और जिनके पास वेद संहिता नहीं है वो स्वाहा मंत्रांत में अवश्य उच्चारण करेंगे। ओम तम सप्तभ्यो जायमानो शत्रुभ्यो अभवः शत्रुरिन्द्रः। गूढे द्यावा पृथिवी अन्वविन्दो विभुवद्भ्यो भुवनेभ्यो रणमुधाः स्वाहा। ॐ त्वं हत्यद प्रतिमानवोजो वज्रेण वज्रिन्द्रिषितो जगन्थ। त्वं शुष्णस्यावातिरो वदस्त्रैस्त्वं गायेन्द्रशच्चेदरिन्दः स्वाहा। ॐ तमिन्द्रं वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे सवृषा वृषभो भुव स्वाहा। ॐ इन्द्रः सदा मने कृत ओजिष्ठः समदेहितः। द्युम्ने श्लोकी स सौम्यः स्वाहा। ॐ गिरावज्रोण संभृतः सबलो अनपच्युतः। ववक्षरिष्वो अस्त्रितः स्वाहा। ॐ महा इन्द्रो यवोजसा पर्जन्यो वृष्टिमा इव। स्तोमैर्वत्सस्य वावृधे स्वाहा। ॐ प्रजामृतस्य पिप्रतः प्रयद्वरन्तवन्नयः। विप्रारितस्य वाहसा स्वाहा। ॐ कण्वा इन्द्रं यदक्रतस्तोमैर्यज्ञस्य साधनम्। जामे ब्रुवत आयुधम् स्वाहा। ॐ आनूनमश्विनायुवं वत्सस्य गन्तमवसे। प्रास्मै यच्छतमवकं पृथोच्छर्दिर्युयुतं या अरातयः स्वाहा। ॐ यदन्तरिक्षे यद्दिवि यत्पञ्चमानुषा अनु। ऋण्णं तद्धत्रमश्विना स्वाहा। ॐ एवां दंसास्यश्विना विप्रास परिमामृषुः। एवेत्काण्वस्य बोधतं स्वाहा। ॐ अयं वां धर्मो अश्विना स्तोमेन परिषिच्यते।
अयं सोमो मधुमान्वाजिनीवसु येन वृत्रं चिकेतथः स्वाहा ॐ यदप्सु यद्वनस्पतौ यदोषधीषु पुरुदंससाकृतं तेन माविष्टमश्विना स्वाहा ॐ यन्नासत्या भुरण्यथो यद्वा देवभिषज्यथः अयं वां वत्सो मतिभिर्न विन्दते हविष्मन्तं हि गच्छथः स्वाहा ॐ आनूनमश्विनो ऋषिस्तोमं चिकेतवामया आसोमं मधुमत्तमं घर्मं सिञ्चादपर्वणि स्वाहा ॐ आनूनं रघुवर्तनिं व्रतं तिष्ठातो अश्विना आवां सोमा इमे मम नभो न चुच्य वीरता स्वाहा ॐ यदद्य वाम्ना सत्योक्तैराचुच्य वीमहि यद्वा वाणीभिरश्विने वेत्काण्वस्य बोधतम् स्वाहा ॐ यद्वां कक्षी वा उत यद्व्यश्वऋषिर्यद्वां दीर्घतमाजुहाव पृथी यद्वां वैन्यः साधनेष्वे वेदतो अश्विना चेतयेताम् स्वाहा ॐ यातं छर्दिष्पाहुत नः परस्पा भूतं जगत्पाहुतनस्तनूपा वर्तिस्तोकायतनयाय यातम् स्वाहा ॐ यदिन्द्रेण सरथं याथो अश्विना यद्वा वायुना भवतः समोकसा यदादित्येभिर्विभुभिः सजोषसा यद्वा विष्णोर्विक्रमणेषु तिष्ठतः स्वाहा ॐ यदद्याश्विनावहं हुवेयवाजसातये यत्प्रीत्सुदुर्वणे सहस्तच्छ्रेष्ठमश्विनोरवः स्वाहा ॐ आनूनं यातमश्विने माहव्यानि वाभिता इमे सोमासो हदितुर्वशे यदा विमे कर्मेषु वामथा स्वाहा ॐ यन्नासत्या पराके अर्वाके अस्ति भेषजम् तेन नूनं विमदाय प्रचेतसा छर्दिर्वत्साय यच्छतम् स्वाहा ॐ अभुस्यु प्रदेव्या साकं वाचाहमश्विनोः व्यावर्देव्या मतिं विरातिं मर्त्येभ्यः स्वाहा ॐ प्रबोधयोषो अश्विना प्रदेवि सुन्दृते महि प्रयज्य होतरानुषक् प्रमदाय श्रवो बृहत् स्वाहा ॐ यदुषो यासि भानुनासं सूर्येण रोचसे आहायमश्विनो रथो वर्तिर्याति नृपायम् स्वाहा ॐ यदा पीतासो अंशवो गावो न दुःप्रबूधभिः यद्वा वाणीरनुषत प्रदेवयन्तो अश्विना स्वाहा ॐ प्रद्युम्नाय प्रशवसे प्रविशाख्याय शर्मणे प्रदक्षाय प्रचेतसा स्वाहा ॐ यन्नूनं देभिरश्विना पितुर्योना निषीदतः यद्वा सुम्नेभिरुक्त्या स्वाहा ॐ तं वां रथं वयमद्य हुवेम पृथुक्षयमश्विना
वोर्वपुरविप्रेक्ष्यः सचन्ते वहन्ति यत्ककुहासो रथेवाम् स्वाहा ॐ को वामद्याकरते रातहव्यभूतये वासुतपेयाय वार्कैः ऋतस्य वा वनुषे पूर्व्याय नमो ये मानो अश्विनाववर्तत् स्वाहा ॐ हिरण्ययेन पुरुभूरथे नेमं यज्ञं नासत्योपयातम् पिबात इन्मधुनः सोम्यस्य ददथो रत्नं विदते जनाय स्वाहा ॐ आनो यातं दिवो अच्छा पृथिव्या हिरण्ययेन सुभृता रथेन मा वामन्ये नियमं देवयन्तः संयद्दनेनाभिपूर्व्या वां स्वाहा ॐ नूनो रयिं पुरुवीरं बृहन्तं दस्रामि मातामुभयेष्वस्मे नरो यद्वामश्विना स्तोममावंसदस्तुतिमाजमीढासो अग्मन् स्वाहा ॐ इहेह यद्वांसमनापप्रेक्षे सेयमस्मे सुमतिर्वाजरत्ना उरुष्यतं जरितारं युवं हर्षितः कामो नासत्यायुवद्रेक् स्वाहा ॐ मधुमति ओम हमारे पूर्णाहुति पर महाराज श्री का भी आगमन हुआ है। पूज्य हरि चेतनानंद जी महाराज जी का भी पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से वसंत पंचमी पर बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम। श्रद्धेय आचार्य श्री, उनको आप फूलों से भी प्यारे लगते हैं। और अब दो ही मंत्र शेष हैं और फिर सभी तीन वेदों के एक गुरुजी बताएंगे। एक एक सूक्त उनका पाठ करके आज पूर्णाहुति होगी। और पूर्णाहुति पर हमने अपने उदासीन परंपरा, हमारे इस युग के एक महान योगी सिद्ध पुरुष श्री चंद्र भगवान की परंपरा के हमारे वंशधर श्रद्धे हमारे पूज्य महाराज श्री महेश्वर दास जी महाराज हमारे बीच में है। उनका भी आइए महाराज जी, यहीं आइए आप, जाओ महाराज। तो हमारे उदासीन परंपरा के बहुत बड़े महापुरुष हैं और जो है आज अभी हम महाराज श्री अथर्ववेद के मंत्रों की पूर्णता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 20,100 ऋचाएँ हैं चार वेदों की। उन अब एक एक सूक्त फिर अंत का लेते हुए आज हम पूर्णाहुति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और पूर्णाहुति के समय जैसे हम प्रतिदिन वेद में के मंत्रों में पाठ करते हैं, आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतः विश्वे देवा यजमानश्च सीदता, ऐसे जो हम प्रार्थनाएं करते हैं तो ऐसे तो इस यजन में बहुत महापुरुषों ने आकर के अपने आशीषों से हमें अभिषिक्त किया, हमें अनुग्रहित किया। आज पूर्णाहुति पर हमारे श्री महंत पूज्य श्रद्धेय महेश्वर दास जी महाराज और हमारी संत परंपरा के गौरव महामंडलेश्वर आचार्य श्री हरि चेतनानंद जी महाराज, एक बार पुनः इन महापुरुषों का हम अभिनंदन करते हैं। और अब पूर्णाहुति की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ते हुए इस अनुष्ठान को पूर्णता प्रदान करते हैं। मधुमतिरोषधीत्याव आपो मधुमन्नो
क्षेत्रस्य पतिर्मधुमानो अस्परिष्यन्तो अन्वेनं चरेम स्वाहा ॐ पराह्यं तदश्विना घृतं वां वृषभो दिवो रजसः पृथिव्याः सहस्रं शंसा उत ये गरिष्ठौ सर्वा इत्ता उपयाता पिबध्यै स्वाहा इति षष्ठत्रिंशः प्रपाठकः इति विंशं काण्डम् इत्यथर्ववेदसंहिता। अब ऋग्वेद ऋग्वेद संहिता के अंतिम सूक्त दसम मंडल का अंतिम सूक्त सबको याद भी है कि हम सब साथ में मिलकर के जिएं, यही ऋग्वेद का संदेश है। और भारत की राजसत्ता से लेकर के माने नेहरू जी के ऊपर थोड़ा कम रंग चढ़ पाया था वेदों का, इंदिरा जी से लेकर के और मोदी जी तक सभी प्रधानमंत्री भी इस सूक्त को बीच बीच में अवसरों पर गाते रहे। ये भी गौरव की बात है और सारी दुनिया अब तो गा रही है। भाई साथ में मिलजुल करके रहो, यही संदेश है वेदों। संसमिद्युवसे वृषन्नग्रे विश्वान्यर्यः इळस्पदे समिध्यसे सनो वसून्याभर स्वाहा ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते स्वाहा ॐ समानो मन्त्रः समितिः समानि समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि स्वाहा ॐ समानि व आकूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति स्वाहा इत्यष्टमाष्टकेष्टमोऽध्यायः इति दशमं मण्डलम् इति ऋग्वेदसंहिता। अब यजुर्वेद संहिता का भी जो अंतिम सूक्त है वो सर्वविदित है। अंतिम अध्याय का अंतिम सूक्त, और उसमें एक अध्याय में वो एक ही सूक्त है पूरा, जिसके ऋषि हैं दीर्घतमाः और देवता हैं आत्मा और ब्रह्म, और ये सारा अस्तित्व उस एक ही ब्रह्म से ओतप्रोत है। और उसी ब्रह्म की शक्ति भिन्न भिन्न घटकों में आत्मा के रूप में हम सब अपने कर्म से, अपने स्वधर्म से, अपने वेद धर्म से, अपने सेवा धर्म से उस अनंत के लिए अपनी आहुतियाँ प्रदान कर रही हैं। और ये सारी प्रकृति भी उसी ब्रह्म की उपासना में निरत है। उस यजुर्वेद के 40वें अध्याय को हम ईशोपनिषद के रूप में भी पढ़ते हैं। तो आइए सब मिलकर के, सबको स्मरण ही है, सब मिलकर के साथ में पाठ करेंगे। अथ चत्वारिंशो अध्यायः ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीतामावृथा कस्य स्विद्धनं स्वाहा ॐ कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे स्वाहा ॐ असूर्यानाम
तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः स्वाहा ॐ यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति स्वाहा ॐ यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः स्वाहा ॐ सपर्यगाच्छुक्रमकायमप्रणमस्माभिरं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभूस्वयं भूर्याथा तथ्यबोधान्यददाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः स्वाहा ॐ अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो यौ सम्भूत्यामृताः स्वाहा ॐ अन्यदेवाहुरसम्भवादन्यदाहुरसम्भवात् इति शुश्रुमधीराणां येन तद्विचक्षिरे स्वाहा ॐ सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते स्वाहा ॐ अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यौ विद्यायामृताः स्वाहा ॐ अन्यदेवाहुर्विद्याया अन्यदाहुरविद्यायाः इति शुश्रुमधीराणां येन तद्विचक्षिरे स्वाहा ॐ विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते स्वाहा ॐ वायुरनिलममृतमदेवं भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतोस्मर कृते स्मर कृतं स्मर स्वाहा ॐ अग्ने नयसु पथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् तेन मुक्तिं विधेम स्वाहा ॐ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्याभिहितं मुखं योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम् खं ब्रह्म स्वाहा इति चत्वारिंशोऽध्यायः इत्युत्तरविंशतिः समाप्ता यजुर्वेद संहिता। अब सामवेद की अंतिम ऋचा से जिसके ऋषि हैं जय इंद्र, गौतमो राहुगणाः देवता इंद्र विश्वे देवाः, और त्रिष्टुप छंद से और सरधैवतः। आइए मिल करके सब इसका भी पाठ करते हैं और ये भी सब मंत्र प्रसिद्ध ही हैं। ओम मृगो भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परावतः जगन्था परस्याः श्रीकं संशाय परिमिन्द्रतिग्मं विशत्रोन्ताडिनीं मृदोनुदस्व स्वाहा ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं
तं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः स्वाहा। और सबके स्वस्थी कल्याण के लिए ये सामवेद संहिता का अंतिम मंत्र है, जो हम हर पूजा पाठ में निरंतर उच्चारित करते रहते हैं और स्वयं के और समष्टि के कल्याण की भावना अपने हृदय में सजो करके अपने पुरुषार्थ और परमार्थ रूप अपने योग धर्म, सेवा धर्म, अध्यात्म धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म का निर्वहन करते हैं। ओम स्वस्ति इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वाहा। इति एकविंशोऽध्यायः नवमः प्रपाठकश्च समाप्तः। इत्युत्तरार्चिकः इति सामवेदसंहिता। अब हमारे यज्ञ के ब्रह्मा श्रद्धेय डॉक्टर महावीर जी यज्ञ की जो पूर्णाहुति है उसके लिए प्रक्रिया करवाएं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और संत गण हमारे इस व्यासपीठ पर हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, सबके श्री चरणों में नमन करते हुए पहले हम वसंत पंचमी के पावन पर्व की आहुतियाँ और उसके बाद पूर्णाहुति की आहुतियाँ प्रदान करेंगे। वसंत पंचमी ये ज्ञान का, विद्या का एक महान पर्व है, सबको ज्ञानामृत का पान करने की प्रेरणा देने वाला, इसलिए इसकी आहुतियाँ देते हैं। पहले ओम वसंतेन ऋतुना देवा वसवस्त्रिवृता स्तुताः रथन्तरेण तेजसा हविरिन्द्रे वयो दधुः स्वाहा। ॐ मधुश्चमाधवश्च वासन्तिका वृतुः अग्नेरन्तः श्लेषोऽसि कल्पेतां द्यावा पृथिवी कल्पन्तामापवोषधयः कल्पन्तामग्नयः पृथङ्ममजेष्याय सव्रताः ये अग्नयः समनसोऽन्तराद्या वा पृथिवी इमे वासन्तिका वृतुः अभिकल्पमाना इन्द्रमिव देवा अभिसंविशन्तु तया देवतया इरस्वध्रुवे सीदतं स्वाहा। षाढासि सहमाना सहस्वारादि सहस्वपृतनायतः सहस्रवीर्यासि सामाजिन्वा स्वाहा। ॐ मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधीः स्वाहा। ॐ मधुनक्तमुदोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः मधुद्योरस्तु नः पिता स्वाहा। ॐ मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। केवल घृत की आहुतियाँ देंगे। ओम भूरग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे स्वाहा इदं वायवे इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय
नित्याय इदन्न मम ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः इदन्न मम स्विष्ट कृताहुति शिष्ट कृताहुति के लिए मिष्टान सबके पास आ गया है और यजन की इस सेवा साधना के बाद भोजन की भी सेवा साधना चलेगी आगे और उसमें आज सबको जलेबी का बड़ा भाई बड़ी बहन इमरती से लेकर के और उसके खानदान के सभी जितने भी व्यंजन हैं वो सबको उपलब्ध होंगे। लेकिन उसका पहले यज्ञाग्नि में हम भगवान को भोग लगाते हैं। तो यज्ञ भगवान ऐसे हैं जो मात्र गंध से ही तृप्त नहीं होते, उस गंध को अनंत गुणा करके समष्टि को दिव्यता से भर देते हैं। बाकी कई बार हम देवता पूजन करते हैं तो खाली घंटी बजा करके खुद ही चट कर जाते हैं। तो ये ऐसे भगवान हैं जो खुद उसको आहुति को ग्रहण करके फिर उसको अनंत गुणा करके हम तक ही वापस पहुंचाते हैं। तो हम प्रतिदिन ये शिष्ट कृताहुति अर्पित करते ही हैं। आज की जो शिष्ट कृताहुति है उसके लिए उसकी इसलिए भी विशेष महिमा है कि हमने चारों वेदों की 20,100 ये आहुतियाँ अर्पित करते हुए उसके साथ दैनिक यज्ञ की आहुतियाँ और गायत्री की आहुतियाँ अर्पित करते हुए हजारों मंत्रों से जो यजन किया है, अब इसकी पूर्णता में इस यज्ञ का फल मिलता है। और यज्ञ का ये फल कहा है स्वयं वेद में, सत्याः सन्तु यजमानस्य कामः पूर्णाः सन्तु यजमानस्य कामः। तो यज्ञ करने वाला जो यजमान होता है उसकी भगवान की कृपा से और समस्त देवों के अनुग्रह से और समस्त गुरु सत्ता ऋषि सत्ता और इस पूरी प्रकृति की समस्त दिव्यता की कृपा से अनुग्रह से आशीषों से उनके सभी संकल्प पूर्ण होते हैं। इसलिए जो भी भाई बहन यहाँ इस यज्ञ वेदी में बैठे, यज्ञ वेदी के चारों ओर बैठे हुए हैं और यज्ञ वेदी को भी इतनी सुंदरता से इसको सजाया हुआ है, यहाँ चारों ओर इतने सुंदर पुष्प लगे हैं। और वैसे भी आज वसंत है तो चारों ओर सरसों से लेकर के गेहूं और जौ आदि से लेकर के तमाम तरह की फसलें भी अपने यौवन पर हैं। वसंत का आगमन हुआ है, वसंत पंचमी है, विद्या का भी पर्व है। और यहाँ चारों ओर हमारे पतंजलि विश्वविद्यालय के यशस्वी हमारी इन तेजस्विनी ऋषिका स्वरूप इन बेटियों के साथ साथ हमारे इस ऋषि संस्कृति ऋषि परंपरा वेद परंपरा के प्रतिनिधि प्रतिरूप उनके वर्तमान हमारे सभी पतंजलि विश्वविद्यालय और साथ आयुर्वेद कॉलेज के बालक और बालिकाएं, एक बार इन सब का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे गौरव हैं पतंजलि के ये सब, और ये सब एक साथ यहाँ पर विराजमान है। साथ ही पतंजलि योगपीठ के सभी वरिष्ठ जन, पतंजलि योगपीठ से लेकर के आचार्य कुलम से हमारे बहन प्रिंसिपल आराधना जी से लेकर के बहन रितंबरा जी से लेकर के और हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के हमारे कार्यकारी उसके अध्यक्ष चेयरमैन आदरणीय श्री NP सिंह जी, वो भी यज्ञ के लिए यहाँ सामने आ जाएंगे पूर्णाहुति के समय। आइए आप भी आ जाइए। ये भी एक मनीषी हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे आयुर्वेद कॉलेज के साथ साथ आयुर्वेद और पतंजलि विश्वविद्यालय के सभी गुरुजन और उसके कुलपति और प्रतिकुलपति सहित सभी हमारे श्रद्धेय जन पतंजलि गुरुकुलम के जो यहाँ आ सके वो यहाँ आ गए हैं। शेष के लिए आज जो जहाँ पर हैं उनको सब हमारे साथ एकात्म हैं। अभी फेसबुक के माध्यम से और आस्था संस्कार के जो विभिन्न चैनल उनके माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हो रहा है।
देवप्रयाग मूल्या से लेकर के और पतंजलि गुरुकुलम योगाग्राम से लेकर के वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम और पतंजलि गुरुकुलम, पतंजलि योगपीठ से लेकर के उनके सभी हमारे वरिष्ठ आचार्य गणों से लेकर के प्राचार्य हमारी पूज्य साध्वी देवमयी जी से लेकर के सब हमारे पूज्य हमारे वरिष्ठ सन्यासी पूज्य स्वामी मित्रदेव जी से लेकर के पूज्य स्वामी आत्मदेव जी से लेकर के सभी महापुरुष पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी आदि जो निरंतर परमार्थ में लगे रहते हैं। और ये यज्ञ की जो सारी शोभा है इसके यज्ञ पुरुष हैं हमारे। अब यज्ञ पुरुष ऐसा बोल दिया, स्त्री पुरुष का भेद हम करते नहीं हैं। इसके पूरे नाभिकीय सत्ता के तौर पर इस पूरे यज्ञ का सौंदर्य और इस यज्ञ की जो दिव्यता है उसके मूल में बहुत बड़ा पुरुषार्थ पूज्य साध्वी देवप्रिया जी और सब जो उनके 7 बहनें हैं उन सब ने परम पुरुषार्थ किया है। इसके लिए सब हमारे वेद पाठी ऋग्वेदों का, विद्वानों का, विदेशियों का, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। और सब अपने, मैं इसलिए इतनी बातों को कहा आज इस यज्ञ में पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री की पावन उपस्थिति के साथ साथ हमारे परम आदरणीय श्री डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी यहाँ पर सपरिवार उपस्थित हैं और आदरणीय भरत जी सहित सब हमारी पतंजलि योग महिला पतंजलि योग समिति की बहुत बहनें और जो है डॉक्टर प्रवीण पूनिया जी सहित सब यहाँ पर उपस्थित हैं। तो सब हमारे महापुरुषों को हम प्रणाम करते हैं। एक बार पुनः हमारे श्रद्धेय श्री महंत जी महेश्वर दास जी से लेकर के श्रद्धेय हमारे पूज्य स्वामी हरिचरण चेतनानंद जी महाराज जी से लेकर के हम सब संकल्पित होकर के ये शिष्टकृत आहुति प्रदान कर रहे हैं कि भगवान हम सब के सभी दिव्य संकल्पों को पूर्ण करें। तो यज्ञ भगवान से प्रार्थना करते हुए शिष्टकृत आहुति प्रदान कर रहे हैं। ओम यदस्य सुहृतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा। इदमग्नये स्वेष्टकृते इदन्न मम। अपनी अपनी आहुतियां सब प्रदान कर दें। सब ने अपना हलवा और इमरती आदि जो भी था ये आहुति यज्ञ अग्नि में प्रदान करने के लिए थी। और अब केवल घी की आहुति होगी क्योंकि हम सब मंत्रों से तो भगवान की महिमा गाते ही हैं, लेकिन मंत्र भी वहां पर मौन हो जाते हैं। वाणी से भी परे उसकी महिमा है, इसलिए बीच बीच में मौन आहुतियां दी जाती हैं। वो अपर ब्रह्म के साथ वो पर ब्रह्म है। ये तो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह बुद्धिश्चन विशेषति ताम आहुः परमाम गति न तत्र वाग गच्छति न मनो। वो अप्रतिम है, अनिर्वचनीय है, इसलिए मौन आहुति में उस भगवान की असीमता को आत्मसात करते हुए आहुति देते हैं। ओ प्रजाओं के मूल में सब प्रजा का पति स्वामी मालिक दाता विधाता पिता परमेश्वर जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वकर्ता नियंता है, उस भगवान के लिए हमने ये आहुतियाँ प्रदान की। और इसमें मेरा कुछ नहीं है, बार बार हम इदन्न मम बोलते हैं। अब विशिष्ट आहुतियों के साथ यज्ञ की पूर्ण आहुति होगी। अब घी की आहुतियाँ होंगी 8। ओम भूर्भुवः स्वः अग्नायुंषि पवस आसुवोर्जं हिसं च नः आरेवादस्वत
इदमग्नये पवमानाय इदन्न मम ॐ भूर्भुवस्वः अग्ने पवस्वस्वपा अस्मे वर्चस्सु वीर्यं ददद्रयिन्मयि पोषं स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदन्न मम ॐ भूर्भुवस्वः प्रजापतेन त्वदितान्यन्यो विश्वजातानि परिता बभूव यत्कामस्तेजोमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयीणां स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम ॐ त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेळो वयासिष्ठाः यजिष्ठो वह्नितमसो शुचानो विश्वद्वेषांसि प्रमुमुभ्यस्व स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्याम् इदन्न मम ॐ सत्वन्नो अग्ने वमो भवति निर्दिष्टो अस्य उषसो व्युष्टौ अवयक्ष्मणो वरुणं रराणो वीहिमृळीकं सुहवो न एधि स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्याम् इदन्न मम ॐ इमं मे वरुणश्रुति हवमद्या च मृळय त्वामवस्युराजये स्वाहा इदं वरुणाय इदन्न मम ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुषं समान आयुः प्रमोषिः स्वाहा इदं वरुणाय इदन्न मम ॐ ये ते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञियाः शासा विदता महान्तः तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गाः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यः इदन्न मम ॐ अयाश्चाग्नेस्य न विशस्ति पार्श्व सत्यमित्वमया असि अयानो यज्ञं वहास्य यानो धेहि भेषजं स्वाहा इदमग्नये अयसे इदन्न मम ॐ उदुत्तमं वरुणपाशमस्मदवाधमं विमध्यमं श्रधाय अथा वयमादित्यव्रते तव नागसो अदितये स्याम स्वाहा इदं वरुणायादित्यायादितये च इदन्न मम ॐ भवतन्नः समनसौ सचेतसा वरेपसौ मा यज्ञं हिंसिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमद्य नः स्वाहा इदं जातवेदोभ्याम् इदन्न मम। तो अब पूर्णाहुति की प्रक्रिया संपन्न होगी और यह एक बहुत बड़ा उत्सव है, एक महायज्ञ है, महापर्व है। पर्व से ही ये प्रारंभ हुआ और जैसे मैंने कहा हमारी यात्रा अनवरत की है, चरैवेती है, ये कभी ख़त्म नहीं होती है, ये कभी जो है किसी भी प्रकार से बाधित नहीं होती है, बस निरंतर बढ़ी जा रही है। तो अब इस यज्ञ को पूर्णता प्रदान करते हुए आगे बढ़ते हैं।